आपको दिखाती हूँ कि एकदम से रेस कैसे कम करनी है। तेज़ गाड़ी चल रही है और उसे एकदम से कम कैसे करना है। ये देखो, तो ये देखो, आपने देखा है अचानक से, ये देखो रॉन्ग साइड आगे सरदार बना। और यहाँ ये गाड़ी ने इंडिकेटर दे दिया तो मैंने स्पीड कर दी है स्लो और हल्की ब्रेकिंग कर दी। देखो ये स्पीड कम हुई, मैंने रेस छोड़ी, हल्की ब्रेक ली, इसने इंडिकेटर दिया। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल और आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। तो गाइस, इससे पहले हमने जो टू व्हीलर सीखा था, स्कूटर चलाना, वो खाली सड़क पे सीखा था। तो आज हम आपको लेके आए हैं चलती सड़क के ऊपर और यहाँ पर आप टू व्हीलर चलाना। इससे आपका जो सड़क पर जजमेंट है वो ठीक होगा और जो एक डर होता है ना सड़क पर चलाने का, वो डर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी शोर है, इसलिए ज़्यादा ना बोलते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और स्कूटी को चलाना शुरू करते हैं। इस तरह के ट्रैफिक में, लाल बत्ती पर और रोड क्रॉस करते हुए लोग, मतलब हर तरह की सिचुएशंस आएंगी। तो चलो इसको हैंडल करना आपको सिखाते हैं। स्कूटी को करते हैं स्टार्ट। तो स्कूटर स्टार्ट हो चुका है और पैर, दोस्तों जब स्कूटी सीधी चलने लग जाए पैर तब ऊपर रखने हैं, वरना पैर नीचे रखो। जैसे स्कूटी आपकी स्टेबल हो जाए तो पैर ऊपर कर लो। अब देखो आगे लाल बत्ती है और 15 सेकंड है। स्पीड उतनी रखना जितनी आप हैंडल कर सको। तो यहाँ पर मैंने रेस देनी छोड़ दी अभी से और हल्की हल्की ब्रेक दबाई और यहाँ के रोक दी और नीचे पैर लगा लिया। हरी बत्ती हो चुकी है, हल्की रेस दी और पैर, अभी एक पैर नीचे एक ऊपर है। जैसे गाड़ी स्टेबल हुई दूसरा पैर भी ऊपर रख लिया, इंडिकेटर दे दिया राइट का। और अब आपको यहाँ से अपने हैंडल को उतना ही घुमाना है जितने में आपकी स्कूटी को घूमने की ज़रूरत है। आपको अपने लेफ़्ट राइट भी ध्यान देना है कि गाड़ियाँ चल रही हैं, तो हैंडल को सिर्फ उतना ही घुमाना है, ज़्यादा भी नहीं घुमाना राइट। ठीक है, वो जब आप चलाओगे ना आपको खुद ही फील हो जाएगा कि मुझे कितना हैंडल घुमाना है। और यहाँ ये गाड़ी ने इंडिकेटर दे दिया तो मैंने स्पीड कर दी है स्लो और हल्की ब्रेकिंग कर दी। और इसको थोड़ा सा जगह देते हैं, उससे आगे वाली की भी इंडिकेटर चल गया तो मैंने राइट दबा दी पीछे देखने के बाद। अगर आपकी स्कूटी में आगे जो साइड मिरर है वो लगे हुए हैं तो अपने साइड मिरर को बार बार देखते रहो और पीछे भी ध्यान दो। और अगर साइड मिरर आपके हटे हुए हैं तो आपको अपनी गर्दन को हल्का सा स्लाइड घुमाकर, बिल्कुल पूरा नहीं घुमाना, आगे पहले देखना है जगह खाली हो गई है सड़क पे, फिर फटाफट एक नज़र घुमानी है राइट एक लेफ़्ट और फिर आगे चलते रहना, पीछे भी ध्यान रखना अपने। और अगर आप नए हो तो मिरर लगा लो, उससे आपको ना ये वाला थोड़ा मुश्किल रहेगा पीछे देखने वाला, तो मिरर से काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो मैंने स्कूटी को अपने लेफ़्ट रखा हुआ है क्योंकि राइट से लोग आ रहे हैं ना, तो उनको भी जगह देनी है। मैं भी धीरे चला रही हूँ क्योंकि प्रैक्टिस चल रही है। तो अभी आगे कार खड़ी है तो हमने थोड़ा सा इधर करके ले लिया। अभी जब स्कूटर आया तो मैंने उससे लेफ्ट दबा दिया। अब देखो ये स्पीड कम हुई, मैंने रेस छोड़ी, हल्की ब्रेक ली, इसने इंडिकेटर दिया तो मैंने अपने राइट में देखा कोई पीछे गाड़ी नहीं आ रही थी तो राइट दबा के स्कूटी निकाल ली। अगर राइट में गाड़ी आ रही होती तो मैं यहीं रोक देती स्कूटी, उस गाड़ी को निकलने के बाद फिर मैं उधर से निकाल लेती, लेकिन राइट में कोई था नहीं तो इसलिए मैंने फटाफट राइट हैंडल घुमाया और स्कूटी सीधा निकाल दी। आपको अगर ऐसा करने में डर लगे तो आप रोक लेना, लेकिन ये प्रैक्टिस करने से ही आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है गाइस। आपका ये ऑटो आ गया, यहाँ पर आप ब्रेकिंग करो और जैसे देख रहे हो राइट में जगह बन गई, अब निकाल लो। और चाहो तो एक बार हॉर्न दे दो ताकि वो अलर्ट हो जाए कि आप यहाँ से निकाल लो। स्कूटी आई आगे से, मैंने रेस देनी छोड़ दी थी, जैसे गैप बना फिर से रेस दी। तो मेरे पास राइट में काफ़ी जगह है, मैं निकाल सकती हूँ, लेकिन आपको शुरू में तेज़ नहीं चलानी। देखो रॉन्ग साइड से भी लोग आ रहे हैं, पैदल भी चल रहे हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ तो सेंटर में रखो या लेफ़्ट में रखो। तो यहाँ पर रेड चौक है, मैंने स्पीड कम करके देखा आसपास से कोई नहीं गुजर रहा तो अपना फिर से बढ़ाई स्पीड और आगे निकल गए। अब देखो आगे रेड लाइट है, मैंने यहीं से देख लिया, तो अभी मैं नॉर्मल रेस देके चल रही हूँ, लेकिन मुझे अभी से डिसाइड करना, अपने दिमाग में अभी से प्लान कर देना कि अब मैं करूँगी क्या। मैंने स्कूटी को दबाया राइट, अभी से मैंने डिसाइड किया राइट करूँगी। यहीं पर मैंने रेस देनी बंद कर दी, यहाँ ब्रेकर है तो हल्का सा धीमा किया, ब्रेकर से पार लगाई स्कूटी और यहाँ लाके रेस नहीं दे रही, ब्रेकिंग करी और रोक ली। रेस देना मैंने ब्रेकर से पीछे ही बंद कर दिया था, जितनी रेस स्कूटी में थी
वो उसी रेस पर चलते चलते आगे तक आई है, मैंने और रेस नहीं दी। उसके बाद सिर्फ जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ ब्रेकिंग करी। थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ वेट करते हैं ग्रीन लाइट होने के लिए। सो ग्रीन लाइट हो गई है तो चलो निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग लाइट्स तोड़ देते हैं, तब भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ग्रीन लाइट होने के बाद भी लोग रॉन्ग साइड चलते हैं और लाल बत्तियाँ तोड़ देते हैं, तो आपको उस पर अलर्ट रहना है। अब देखो यहाँ पर मैंने फिर से गाड़ी को दबा दिया अपने लेफ़्ट, और राइट मैंने स्पेस छोड़ दिया ताकि गाड़ियाँ वो मुझे तंग ना करें। यहाँ था रहा है तो मैंने पीछे देखा पहले और फिर राइट गाड़ी दबा ली, ठीक है। और आपको मैं बार बार यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप नए और डरते हो तो अपने साइड मिरर लगा के रखना शुरू में। वो एक बार आपका हाथ बैठ जाएगा तो फिर उसके बाद उतार भी लोगे तो आपको आदत हो जाएगी लेफ़्ट राइट घूम के देखने की। सड़क पर काफ़ी चीज़ें होती हैं। ये ब्रेकर आ गया, मैंने ब्रेकिंग करी, आगे का टायर निकला, रेस दी और फिर आगे मैंने स्कूटी बढ़ा ली। तो सड़क पर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आप जैसे जैसे हैंडल करोगे ना तो सही होते जाओगे। अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, उन चीज़ों को फेस ही नहीं करोगे तो फिर आप परफेक्ट नहीं हो पाओगे। इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। फिर से ब्रेकर आया, ब्रेकिंग करी, आगे का टायर निकला, रेस दी और स्कूटी की रेस बढ़ा ली। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एकदम से रेस कैसे कम करनी है। तेज़ गाड़ी चल रही है और उसे एकदम से कम कैसे करना है। ये देखो साइड में डिज़ायर खड़ी है, मैंने स्पीड अपनी एकदम से बढ़ाई और ब्रेकिंग कर दी, एकदम से दबा दी ब्रेक। तो ये देखो यहाँ तक आते आते रुक गई मेरी गाड़ी। अब मैंने एकदम से बढ़ा दी ब्रेक, सॉरी एकदम से लगा दी ब्रेक। क्यों? क्योंकि मेरी जो इसमें स्कूटर में ब्रेक्स हैं वो ड्रम ब्रेक्स हैं। अगर आपके स्कूटर में डिस्क है तो वो एकदम से जाम कर देती है चक्के को, तो उसमें थोड़ा आपको झटका लगेगा। तो उसमें अगर आप हो सके तो रेस कम करो। अब देखो यहाँ पर भी मैंने एकदम से ब्रेकिंग दबाई तो झटका नहीं लगा, गाड़ी रुक गई धीरे धीरे। तो ड्रम ब्रेक वाले अचानक ब्रेक लगा सकते हैं, झटका नहीं लगता, लेकिन डिस्क तो उसी टाइम जहाँ आप ब्रेक लगाओगे वहीं जाम कर देगी, हल्का फुल्का ही बढ़ेगी आगे। तो बस वो उसका थोड़ा सा आप अपना ब्रेकिंग की नॉलेज रखना। अब यहाँ से राइट लिया तो देखो मैंने बिल्कुल पूरा हैंडल नहीं मोड़ा, बहुत थोड़ा सा हैंडल मोड़ा मैंने। और सड़क के हिसाब से उतना ही ज़रूरत होती है हैंडल को मोड़ने की। वो जब आप चलाओगे तो खुद ही आपको फील हो जाएगा कि मुझे कितना मोड़ना चाहिए कि मेरी स्कूटर जो है वो उसी बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन में जाए। और मोड़ते वक्त बहुत ध्यान रखना आपने अपने लेफ़्ट राइट कि लेफ़्ट राइट से कोई चिपक के ना चले आपके साथ। तो इन चीज़ों का आपको मेजरमेंट लेके चलना है, और ये टाइम के साथ और प्रैक्टिस के साथ आपका धीरे धीरे अपने आप क्लियर होता जाएगा। अब हम आगे से रेड लाइट आ गई है तो यहाँ से हम ले लेंगे लेफ़्ट। और मैं आपको बता दूँ कि लेफ़्ट जो होता है वो हमेशा फ्री साइड होती है। लेफ़्ट लेने के लिए अगर जगह है तो आप अपना लेफ़्ट ले लो, आपको उसमें रेड लाइट पे रुकने की ज़रूरत नहीं होती। और ये तो खैर अगर जो सड़क पे चलते हैं उन सबको ये रूल्स पता होते हैं। तो चलिए इंडिकेटर दे दिया मैंने लेफ़्ट का। यहाँ थोड़ा सा खड्डे हैं, ये मैंने आपको सिखा रखा है खड्डों से कैसे निकालना है मेरी पिछली वीडियोज़ में, तो आपको यहाँ कोई दिक्कत आएगी नहीं निकालने में अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी। तो ये कार स्लो हो गई है तो मैंने अपनी स्कूटी को स्लो रखा हुआ है, ब्रेकिंग नहीं कर रखी, बट बहुत हल्की रेस दे रही मैं उतनी जितनी ज़रूरत है। तो यहाँ से इसको आराम से निकालेंगे और लेफ़्ट ही रखेंगे अपनी गाड़ी को। यहाँ पर नहीं आगे चल के रोकते हैं। तो ये देखो आपने देखा है अचानक से ये देखो रॉन्ग साइड आगे सरकार दी। तो इस तरह के काफ़ी लोग आते रहते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना होता है आपको। यहाँ स्कूटी लगाते हैं। सो आई होप गाइज़ आज की वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट कर देना, और वीडियो को कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स आप हमारे साथ शेयर करना, हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे और उसके बारे में फिर से वीडियो बना देंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होते रहोगे। मैं मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।